निर्जला एकादशी पर सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। जय श्री हरि भक्तों, क्या आप जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता की यह कथा सुनने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं कि जिसने निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धा से तुलसी माता की कथा सुन ली, उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी दूर हो जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसी क्या घटना हुई थी कि भगवान विष्णु ने तुलसी माता को अपने हृदय में स्थान दिया? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ तुलसी माता की एक ऐसी चमत्कारी कथा जिसे सुनकर आपकी भक्ति और भी गहरी हो जाएगी। तो कथा शुरू करने से पहले बोलिए तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो भगवान विष्णु का भक्त था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। घर में गरीबी का ऐसा आलम था कि कई बार परिवार को भूखा सोना पड़ता था। ब्राह्मण की पत्नी हमेशा चिंतित रहती। एक दिन उसने कहा, स्वामी, आप दिन रात भगवान का नाम लेते हैं, फिर भी हमारे घर में सुख क्यों नहीं आता? ब्राह्मण बोला, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। एक दिन अवश्य हमारी परीक्षा समाप्त होगी। इसी आशा में दोनों अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। संत का आगमन। एक दिन दोपहर के समय एक संत उनके घर आए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उनका आदर सत्कार किया। संत उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, पुत्र, तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों दिखाई दे रही है? ब्राह्मण ने अपनी गरीबी का कारण बताया। संत मुस्कुराए और बोले, यदि तुम अपने घर में तुलसी माता स्थापित कर प्रतिदिन उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उन्होंने तुलसी माता का महत्व बताया और चले गए। अगले ही दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने घर के आंगन में तुलसी माता का पौधा लगाया। प्रतिदिन प्रातः स्नान करके वे तुलसी माता को जल चढ़ाते, दीपक जलाते और भगवान विष्णु का नाम लेते। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। जहाँ पहले कलह और चिंता थी, वहाँ अब शांति और प्रसन्नता रहने लगी। कुछ समय बाद निर्जला एकादशी आई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने संकल्प लिया कि वे पूरे नियम और श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे। उन्होंने दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण किया और तुलसी माता की पूजा की। रात्रि में भजन कीर्तन किया। उसी रात भगवान विष्णु एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके उनके द्वार पर पहुँचे। उन्होंने भोजन मांगा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी स्वयं व्रत पर थे। घर में भी खाने को कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी बची हुई थोड़ी सी सामग्री साधु को अर्पित कर दी। साधु ने भोजन ग्रहण किया और प्रसन्न होकर चले गए। अगली सुबह जब ब्राह्मण की पत्नी उठी तो उसने देखा कि घर में अनाज के भंडार भरे हुए हैं। चारों ओर समृद्धि ही समृद्धि दिखाई दे रही थी। दोनों पति पत्नी आश्चर्यचकित रह गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे भक्तों, निर्जला एकादशी के व्रत, तुलसी माता की सेवा और अतिथि सत्कार से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। आज से तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये सुनकर दोनों भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। उस दिन से पूरे नगर में तुलसी माता की महिमा फैल गई। लोग समझ गए कि तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की प्रिय स्वरूपा है। जहाँ तुलसी माता का वास होता है, वहाँ लक्ष्मी जी का निवास होता है। वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती। वहाँ रोग और संकट दूर रहते हैं। वहाँ भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। निर्जला एकादशी पर तुलसी माता का महत्व शास्त्रों में कहा गया है कि निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता को जल अर्पित करना, दीपक जलाना और उनकी कथा सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। जो भक्त श्रद्धा से तुलसी माता की सेवा करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भक्त निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता की इस पावन कथा को सुनता है, उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। आर्थिक संकट दूर होते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, यदि आपको तुलसी माता की यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट में लिखें जय तुलसी माता और बोलिए तुलसी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। राधे राधे।